चलिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। इसके पहले हम लोग 11 तक बना चुके थे। कह रहा है कि कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला आप लोगों को हम बताए थे कि यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहे तो उसका मान पाई/2 हो जाता है। इसका फॉर्मूला ही होता है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए के जगह पर हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। बाई फॉर्मूला कहाँ से आए, बाई फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। अब कॉट पाई/2 आ गया और कॉट पाई/2 का मान कितना होता है, तो ध्यान से देखो टेन पाई/2 का उल्टा हो जाएगा। तो टेन पाई/2 का होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0, 1/, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, 0/1। तो कॉट पाई/2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। 10 1/2 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई में है, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कह रहा है इसको हल करें। तो आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 टेन इनवर्स एक्स होता है। इसका डायरेक्ट बेसिक फार्मूला जब होता है तो क्यों नहीं इसको हटाकर वो फार्मूला हम लिख दें। तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला होता है टेन में 2 टेन इनवर्स वाई। तो इसके जगह पर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स वाई, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से लॉजिक इस्तेमाल करो अपना कि सबसे पहले देखो कि यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्यों ना हम 2 कॉमन ले लें। तो टेन 1/2, ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 पहले से है तो गुना लिख करके लिखेंगे, ये हो जाएगा इतना। फिर यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, इतना हो जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो गया अपना टेन। अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं, इसका डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला ही होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसके जगह पर हम इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इतना। अब यहाँ पर देखो ये 10 से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई। तो हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर। कौन सा, 14 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि यदि
यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 बराबर, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर इतना 1 दे दिया है। अब यहाँ इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। अब कौन सा तरीका आप अपनाते हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि इधर साइन है, इधर भी साइन आ जाए ना, तो साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं बाय प्रोसेस। क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि साइन ए बराबर साइन बी आ जाए तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, ए बराबर हम बी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये कैंसिल नहीं होता है, इसकी तुलना करते हैं कि साइन ए बराबर साइन बी आ गया। ये बराबर तभी न होगा जब ए और बी बराबर हो जाए। तो बराबर होने का मतलब क्या होना पड़ेगा, ए को बी के बराबर होना पड़ेगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर साइन समथिंग पूर्ण के जब ही ना है, तो इधर भी यदि साइन समथिंग आ जाए तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 1 के जगह पर साइन में हम कुछ लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो क्यों ना हम 1 को साइन से हटा दें, तो यहाँ पर हम ये सही रहेगा। साइन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन π/2 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/2 लिखते हैं। अब ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, बाय दिस कंसेप्ट, नहीं तो साइन से साइन कैंसल। तो क्या बचा, अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए। हमको मान किसका निकालना है, एक्स का। मान किसका निकालना है, एक्स का। तो अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पर π/2 है ना, तो इसको हटा करके हम साइन इनवर्स, या ये काम करो साइन इनवर्स को उधर भेज दो उधर। तो कॉस इनवर्स एक जाति वाले को एक साइड कर दो, तो एक्स है या ये बिना एक्स वाला है, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। अब याद करो, एक फॉर्मूला याद करो, आप एक फॉर्मूला याद करो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहता, इसके जगह π/2 हम लिख देते, नहीं। अच्छा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब जो कोण यहाँ पर है वही कोण यहाँ पर होगा। तो बाय द वे हम यहाँ पर हम ये वाला चीज यदि लिख देते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, तो स्वाभाविक एक्स जब यही चीज आएगा, बोलो। मतलब इसके जब ये वाला चीज हम लिख सकते हैं, यहाँ पर यही चीज ना है कि नहीं है। अच्छा चलो, ये भी समझ में नहीं आता है तो एक काम करते हैं, ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, दूसरा प्रोसेस अपनाता है। क्या π/2 के जब ये वाला चीज हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। π/2 को इसके सूत्र से हटा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस π/2 के जब ये वाला चीज लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इधर क्या बचा, साइन इनवर्स
1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। फिर तुलना करोगे तो एक्स बराबर 1/5 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5। दोनों तरीका है आपको, या तो तुलना करो तो ये बराबर है, तो बराबर तभी ना होगा जब ये एक्स और 1/5 बराबर हो जाए, या साइन इनवर्स को इधर भेज दो, तो साइन इनवर्स को यदि इधर भेजोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, इधर क्या हो गया एक्स। अब बाई प्रोसेस साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब दोनों तरीका आपके पास है, या तो तुलना करके डायरेक्ट आप एक्स बराबर 1/5 लिख दो, या इस प्रोसेस को अपना करके एक्स बराबर 1/5 लिखो। तो क्या करें, डायरेक्ट लिख दे, चलिए समझ गए ना, तो चलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर। कोई दिक्कत, इसके जगह पर हमने क्या किया, ये वाला चीज लिख दिया। इस फॉर्मूला से, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला के आधार पर, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस बराबर π/4 π/, तो कह रहा है x का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको आपको सरल करना पड़ेगा। तो सरल के लिए ये कोण अलग टाइप का है और ये कोण अलग टाइप का है, तो इसको हम यदि a मान लें और इसको हम b मान लें तो हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, एक बार जोड़ देंगे a प्लस b बट्टे 1 माइनस ए बी, यही ना। तो जहां a आएगा वहां पर क्या लिखिएगा, इसको, अब b आएगा वहां पर ये वाला चीज लिखिएगा। तो चलिए आगे इसका विस्तार करते हैं हम। ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b, मतलब इतना प्लस इतना a प्लस b, हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 a प्लस b हो गया, बट्टा 1 माइनस ए बी, 1 माइनस a गुना b, x माइनस 1 x माइनस इंटू x प्लस। अब इसको सरल करते चलते हैं, नहीं ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे तो हर अलग अलग है, तो एलसीएम इतना गुना इतना ही हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, नहीं अब पहले इस भिन्न की क्रिया करते हैं, तो इससे हम इसमें भाग देंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, और x प्लस 2 से x माइनस 1 में गुना कर देते हैं। तो फिलहाल लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस वही प्रक्रिया x प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, इतना बचेगा, इससे हम इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1
इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा बट्टा बट्टा, ये मेन बट्टा है, याद रखना। अब देखो ध्यान से, ये 1/1 इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो फिर एलसीएम लेंगे तो इतना ही ना होगा, इतना गुने इतना, तो इसका एलसीएम भी इतना ही होगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। बोलो, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो यही होगा, ऐसे 1 में गुना करेंगे तो यही चीज होगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अच्छा, उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, इससे भाग देंगे तो ये और ये पूरा पूरा कट जाएगा 1 बार में, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही चीज होगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब हर शहर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको थोड़ा छोटा किया जाए, टेन इनवर्स, ओ अभी पाई/4 तो बाकी है ना जी। अच्छा चलो चलो कोई बात, ये हो जाएगा पाई/4। अब एक काम करते हैं, अब हम इनवर्स को उधर भेज देते हैं, तो टेन इनवर्स उधर जाएगा तो 10 पाई/4 हो जाएगा, 10 पाई/4 हो जाएगा। तो मान लो हमने उधर भेज दिया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पाई/4। इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं, इसके जगह पर 1 हम लिख सकते हैं। तो चलो इधर क्या बच गया, अब इधर बच गया एक्स माइनस वन। ऐसे एक काम करो, अब जो बचा उसको गुना करते चलो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो देखो अब बच गया एक्स माइनस वन गुना एक्स प्लस टू, तो गुना करते हैं। तो एक्स से पहले ये दोनों में गुना करो, तो एक्स में एक्स से गुना करोगे एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस 2x माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस। अब यहाँ पर आ जाते हैं ए स्क्वायर, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ए बोले तो एक्स, और 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखना, ध्यान देना है आपको, माइनस है तो इसके अंदर गुना करेंगे तो 2 पद आएगा, ये भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे मान लो यहाँ पर आपका ये वाला चीज आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो क्यों ना डायरेक्ट हम लिख दें। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका समय बचेगा, आपका समय बचेगा, तो माइनस माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 पाई/4 का मान, अब देखते हैं कुछ कटने वाला है तो काटो इसको। अब बचा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस टू कितना, ये बचा 2x स्क्वायर -4 बट्टा -4 + 1 तक कितना, -3 बराबर कितना, 1 हो गया। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे 1 में गुना करेंगे तो यही चीज आएगा, 2x² -4 बराबर आ जाएगा माइनस। अब हम क्या करते हैं, एक जाति वाले को एक साइड करते हैं, -3 को इधर ला देते हैं, तो 2x² या -4 को उधर लेके चले जा, तो बराबर हो जाएगा -4, तो -3 + 4 हो जाएगा कितना, 1। तो x² बराबर हो जाएगा 1/2, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √1/2 हो जाएगा। तो 1 का वर्ग भी तो 1 ही होगा, तो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा।
ये हो गया हमारा एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया? एक्स का, जो हमें निकालना था। तो ऐसे देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन टोटल प्रक्रिया जोड़ घटाव का, भिन्न का जोड़ घटाव है नहीं। तो भिन्न का जोड़ घटाव तो आप लोग 7 क्लास 6 क्लास 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बस जो भी लॉजिक है यहीं तक है, ये वाला बस आईएससी जो है ना आपका, बस आईएससी यहीं तक है, यहाँ तक। इसके बाद से तो आपका बस आगे जो है 7 क्लास 8 क्लास 6 क्लास का ये प्रोसेस है। आईएससी फॉर्मूला पर कमांड करो, आईएससी कंप्लीट। मैथ जो है फॉर्मूला पर कमांड हो गया, लेकिन वही है कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सब फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, कुछ फॉर्मूला। अब बाकी फॉर्मूला पर यदि आपका कमांड हो गया तो आपको मेरे ख्याल से बहुत ऐसा कम ही चैप्टर है जो आपको परेशान करेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर। 16 नंबर है अपना साइन इनवर्स साइन 2π/3। नहीं, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, हम यहाँ पर साइन इनवर्स, अब तुम कहोगे कि सर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा 2π/3, लेकिन ध्यान से देखो, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा 2π/3 लिख सकते हो, लेकिन ये 2π/3 जो है ना, ये कोण -π/2 से π/2 के बीच में रहे तो वही हम लिख सकते हैं। तो ये 2π/3 जो है ना, ये -2π/3 का मतलब कितना हो गया? π/3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 दूनी, तो देखो यहाँ पर ये 2 गुना π/3, तो π/3 जो है ना 2 गुने 60, 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है ना, वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट का कोण हो गया। किस क्वाड्रेंट का? तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल हम कर सकते थे जब ये कोण जो है ना -π/2 से π/2 के बीच में रहे, या -π/2 π/2 रहे तब। इसीलिए साइन इनवर्स से साइन हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें करना क्या है, ये देखना है कि ये एंगल जो है ना किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। और सेकंड में रूप आपका चलता है ये वाला π-θ, मतलब 180 डिग्री के जगह पर आपको पहले 180 लिखना पड़ेगा। पाई मतलब 180 माइनस, अब 180 में से कितना घटाओगे कि 120 आएगा? 180 में से कितना घटाओगे? 120 आएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 60 डिग्री। हाला मत करो, हाला करोगे तो शांति से रहो। 120 डिग्री की जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट का कोण है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोण है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रूप चलता है π-θ, मतलब इस कोण को इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो चलो एक पहले पाई का मतलब 180 हो गया। अब सवाल है कि 180 में से कितना घटाएंगे कि 120 आएगा? 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री न लिख करके उसके जगह पर हम लिखेंगे 180 माइनस 60, और 180 और 60 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो 180 को हम लिखते हैं पाई, और 60 डिग्री को लिखते हैं π/3। नहीं, π/, मतलब कि 2π/3 को हम लिखेंगे π-π/3। यहाँ पर हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन π-π/, और चेक कर लेना कि इसको हल करने पर फिर यही चीज आपको आना चाहिए, तो आप कहिएगा कि हम सही लिखे। तो फिर यहाँ पर त्रिकोणमिति का रूल आ गया 11 क्लास का कि पाई पर नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन थीटा के जगह पर है, कोई भी कोण यहाँ पर रहेगा ना तो न्यून कोण होता है, और न्यून कोण को हमेशा हम लोग थीटा मान करके चलते हैं। तो पाई माइनस थीटा, तो एन पाई पर नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब साइन का साइन रहेगा, थीटा उसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है? π/3। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा? तो ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है,
तो इसीलिए यहाँ पर प्लस तो प्लस हम लोग नहीं लिखेंगे, प्लस हम लोग नहीं लिखेंगे। अब साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये पाई/3 है ना, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ गया, इसीलिए अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसल हो जाएगा, पाई/3 आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे ये वाला, इसलिए नहीं लिख सकते थे कि ये जो है ना, ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में नहीं है, ये नहीं है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। और इसका मान सेम आएगा, ये दोनों का मान कौन सी है, सेम है, जो मान इसका होगा वही मान इसका हो जाएगा। समझ में? यह अब हमारा ये बिलोंग्स करेगा -पाई/2 से पाई/2, अब ये बिलोंग्स कर गया, तो इसीलिए हम हमारे यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर ऐसे ही आप लोग बनाइएगा अपने से। 18 नंबर कौन सा, 18 नंबर, टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, 3/2। चलो ध्यान देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 10 इनवर्स आ जाए ना, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब जरूरी है कि इसको 10 इनवर्स में लाना है, तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉट है, तो कॉट को तो हम 10 इनवर्स लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे, 10 इनवर्स 2 बार आती है, लेकिन इसका क्या करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं, कॉट 10 में इसको बदल देते हैं, तो हो जाएगा 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस, इसको तो हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट का b/p, तो 10 का p/b। अब इसका झंझट आ गया कि इसका हम क्या करें, इसका हम क्या करें, इसका झंझट आ गया, अरे समझो ना, इसका झंझट आ गया ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5। अच्छा एक चीज बताओ, ये टोटल क्या देगा, एंगल, इसका मतलब इसको थीटा मानेंगे, ये अपना हो गया थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर हो गया 3/5। साइन थीटा का मतलब साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हो गया, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p/h, तो p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, हमको b निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10 में b चाहिए, इसीलिए हम b यहाँ पर निकालते हैं, तो b बराबर हो जाएगा √h² माइनस b², h हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और p हो जाएगा 3, 3 तिहाई 9, 25 में से 9 जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना 4 हो जाएगा, तो b हमारा निकल गया, निकल गया। अब हम टेन थीटा का मान निकाल देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम टेन थीटा, तो टेन थीटा का होता है p/, होता है, तो p का वैल्यू 3 है, और b का वैल्यू कितना है 4, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। अब थीटा का वैल्यू रख दो, तो थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। मतलब हो गया, मतलब हो गया कि जो साइन इनवर्स 3/5 का मान होगा ना, वही टेन इनवर्स 3/4 का मान होगा, मतलब इसके जगह पर ये वाला चीज हम लिख सकते हैं। अब हम इसको हटा करके ये वाला चीज क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब
अब यहाँ पर हम लिखते हैं टेन साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की जगह पर लिख सकते कितना, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/, इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला पर आ गया टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला फॉर्मूला पर आ गया। तो इसको तोड़ो, अब तो जाएगा टेन, तो ऐसे ही रहेगा। अब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी, मतलब 3/4 प्लस 2/3 बट्टा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 2/। अब इसका एलसीएम लेते हैं। अब चाहे तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो चलो हटा देते हैं, क्या जरूरत है इसको लेकर आगे बढ़ने का। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो 4 × 3 होगा, 4 × 3, 4 से 4 कट जाएगा 3, 3 तिहाई 9 प्लस 3 चौका, हाँ 3 से 3 कट जाएगा 4, 4 दूनी 8। अब आते हैं मीन बटा के नीचे, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। अभी काटना मत, इसको ऐसे ही रहने देना। तो एक और इसका लगभग 4 × 3 होगा, नहीं होगा, एक से भाग देंगे यही होगा, इसे 1 में गुना करेंगे तो यही होगा, तो 4 तिहाई 12 माइनस ये कट जाएगा, ऊपर जो बचेगा 3 दूनी 6 हो गया। अब फायदा क्या हुआ, कट जाएगा आपका। इसको काट देते तो फिर आपको ऊपर नीचे लिखना पड़ता। अब क्या बचा 9 8, अब 12 में से 6 जाएगा, ये 6 है या 8 है, 12 में 6 जाएगा, तो 17/6 आ गया। अब ध्यान से देखो, अब यदि आपके पास थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग यदि लगाते हो ना, तो आपको इतना आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप ये वाला चीज लिख सकते थे। थोड़ा सा लॉजिक यदि अपना ले तब कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर इस चीज को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 इसके जगह पर हमको 10 लिखना है, ध्यान से देखना, 10 इनवर्स, देखो साइन का p/h होता है और 10 का क्या होता है p/b, तो p तो 3 है ही है, और b क्या होगा, तो h² माइनस p/b, तो b तो नहीं है ना, p/h, तो b निकालना पड़ेगा। तो b के जगह पर क्या होता है, b की जगह पर क्या होता है √h² माइनस, तो हो जाएगा 25 माइनस कितना 9 और प्लस 10 इनवर्स बटा, उसको हल कर दो, ये आपका आ जाएगा। तो यदि सिंपल सा तरीका दिमाग लगाते हो तो डायरेक्ट जो है ना, इसके जगह पर आप ये भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आप 10/3/4 लिख सकते हो। तो आपको ये निकालने के, तो आईएससी में इतना चलता है। अरे सुनो, कोई जरूर नहीं कि एक एक स्टेप ही हम निकालेंगे, यदि आपके पास उतना दिमाग है कि डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, तो वहाँ पर आप पहुँच जाओ, आपका ये टाइम जो है ना, ये आपका टाइम बच जाएगा।